हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जिस भी तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। तो आज बात करने वाले हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके 100+ होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो बच्चे रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जो साइंस के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। आपको जैसे कि पता होगा कि जीएस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपका साइंस का होता है। तो साइंस आपका रेलवे पूछता है ज़्यादा। तो जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली। तो आइए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो आज की क्लास में जो होने वाले हैं आपके 100+ क्वेश्चन होने वाले। तो आपको देखना है यहाँ पे कि साइंस कितनी अच्छे से आती है, आपको 100 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। किस भौतिकी सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा भौतिकी का सिद्धांत है द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको पता है तो आंसर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। सुपर कनेक्टिविटी की खोज किसने की थी? आपको बता रहा है कि सुपर कनेक्टिविटी की जो खोज है वो किसने की थी। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, हाइके कैमरलिंग ओनसे। किसने की थी? हाइके कैमरलिंग होन्से ने इसकी खोज की थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे तेज हवाएं चलती हैं। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, नेपच्यून। नेपच्यून जो ग्रह है उससे सबसे तेज हवाएं चलती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि एक्स किरणों की जो खोज की है वो किसने की है। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, विल्हेम ने की है। किसने की थी? विल्हेम रॉन्टजन ने की थी एक्स किरणों की खोज। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। फाइव क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? आपको बताना है कि ऐसी कौन सी घटना है उसके कारण आपका जो आकाश है नीला दिखाई देता है। तो फाइव क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन रहेगा, प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? आपको बताना है कि सबसे कठोर तत्व है वो कौन सा यहाँ पे होगा। तो सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, हीरा क्या है सबसे कठोर तत्व माना जाता है जो कि पृथ्वी का सबसे कठोर तत्व है हीरा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए जो भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हुआ करें उन्हें आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि मैं ऐसी आशा करती हूँ भगवान से कि आपका 2025 में सिलेक्शन हो जाए, आप अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाए। तो देखते हैं सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कौन बताएगा बच्चा। सबसे हल्का तत्व कौन सा? आपको बताना कि सबसे हल्का तत्व है वो कौन सा है। तो सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या है सबसे हल्का तत्व कहलाता है, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया। देखिए 8 क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है? आपको बताना है कि कौन सा तत्व जो कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है। तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, वो ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको बताना है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, NH3। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3 होता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए 10 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि रेडियो धर्मिता की जो खोज की थी वो किसने की थी। 10 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, मैरी क्यूरी ने की थी। तो मैरी क्यूरी ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 11 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या है, किसकी उपस्थिति के कारण खून लाल होता है? आपको बताना है किसकी उपस्थिति के कारण खून लाल होता है। तो 11 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? खून लाल हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है।
12 क्वेश्चन क्या पूछा गया, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, आपको बताना है सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन सा है। तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। त्वचा जो क्या है वो सबसे बड़ा अंग कहलाती है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 13 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। आपको बताना है कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी होती है। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। स्टेपिस जो है वो क्या है, सबसे छोटी हड्डी होती है मनुष्य के शरीर की, जो कि कान में पाई जाती है स्टेपिस हड्डी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 14 क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, वाटसन और क्रिक ने की थी। तो वाटसन और क्रिक ने किसकी खोज की थी, डीएनए की खोज की थी, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, आप किस शहर से, किस कस्बे से, किस गांव से वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया। देखिए आपके लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं तो एक लाइक प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास आती रहेगी। देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस गैस को लाइव गैस कहा जाता है। आपको बताना है किस गैस को लाइव गैस कहा जाता है। 15 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन रहेगा। ऑक्सीजन क्या कहलाती है, आपकी लाइव गैस कहलाती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 16 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपको बताना है सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है। 16 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 17 क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैक होल क्या होते हैं। आपको बताना है कि ब्लैक होल है वो क्या होते हैं। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र कौन से होते हैं, तो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र होते हैं जो कि ब्लैक होल कहलाते हैं। अगर ब्लैक होल के पास कोई जाएगा तो वो अपनी तरफ आकर्षित चीज़ों को कर लेते हैं, इसलिए वो अधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 18 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो उल्टी दिशा में घूमता है। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो क्या है उल्टी दिशा में घूमता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया। देखिए 19 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। आपको बताना है कि ग्रहों की गति का नियम जो है वो किसने दिया था। तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे अगर आपको पता है तो ये जो ग्रहों की गति का जो नियम दिया था वो किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था। केपलर जो कि यहाँ पे गलत लिखा है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए 20 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। आपको बताना है कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। 8 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, कोई 9 नहीं कहेगा क्योंकि 9 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए 21 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की अवधारणा है वो किसने प्रस्तुत की थी। तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। आइंस्टीन ने ये प्रस्तुत की थी, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 22 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस क्वांटम मेमोरी कहा जाता है। आपको बता रहा है किसे क्वांटम मेमोरी कहा जाता है। 22 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। परमाणु घड़ी को क्या कहा जाता है, क्वांटम मेमोरी कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 23 क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो क्या है, किस तत्व का अणु घनत्व सबसे अधिक होता है। आपको बताना है किस तत्व का अणु घनत्व सबसे अधिक होता है। 23 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, टंगस्टन। टंगस्टन का क्या होता है, सबसे अणु घनत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 24 क्वेश्चन पूछा गया आपसे, किसे आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है किसे आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। 24 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन रहेगा। आइंस्टीन को जाना जाता है भौतिकी के जनक के रूप में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 25 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसे क्वांटम यांत्रिक का पिता कहा जाता है। आपको बताना है किसे क्वांटम यांत्रिक का पिता कहा जाता है। 25 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन रहेगा,
प्लांक को क्या कहा जाता है? क्वांटम यांत्रिकी का पिता कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को लास्ट तक देखें जिससे कि सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। देखते हैं 26 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। किस तत्व का आयन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? आपको बताना है किस तत्व की आयन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। 26 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, हीलियम की। हीलियम की जो क्या होती है, आयन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 27 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सुपर कनेक्टिविटी के बारे में किसने सबसे पहले प्रयोगात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, हेइके कैमलिन ओनसे। इन्होंने सबसे पहले ये दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 28 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आपको बताना है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। 28 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, ठोस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 29 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। गति के तीसरे नियम को किसने प्रस्तुत किया था? आपको बताना है कि गति के तीसरे नियम को किसने प्रस्तुत किया था। 29 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन ने प्रस्तुत किया था गति के तीसरे नियम को, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 30 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वो क्या पूछा गया है, किस भौतिक घटना के कारण हम एक जलते हुए दीपक का प्रकाश देख सकते हैं? आपको बताना है किस भौतिक घटना के कारण हम एक जलते हुए दीपक का प्रकाश देख सकते हैं। 30 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण हम क्या देख सकते हैं, दीपक का प्रकाश देख सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। जर्मे नियम किस वर्ग का तत्व है? आपको बताना है कि जर्मे नियम किस वर्ग का तत्व है। 31 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, अर्ध धातु। कैसा है, अर्ध धातु है। जन्म नियम किस वर्ग का तत्व है, अर्ध धातु कहलाता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। संधारित्र तत्व क्या कौन सा होता है? आपको बताना है कि संधारित्र तत्व कौन सा होता है। 32 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, सिलिकॉन होता है। कैसा होता है, सिलिकॉन होता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 33 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसे इलेक्ट्रॉनिक गैस कहा जाता है? आपको बताना है किसे इलेक्ट्रॉनिक गैस कहा जाता है। 33 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। देखिए 33 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसे इलेक्ट्रॉन गैस कहा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन गैस कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन पूछा गया है, किस तत्व का परमाणु आकार सबसे छोटा होता है? आपको बताना है किस तत्व का परमाणु आकार सबसे छोटा होता है। 34 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, हीलियम का परमाणु भार जो होता है सबसे छोटा होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। देखिए 35 क्वेश्चन पूछा गया है, किसे केमिकल बोर्ड द्वारा सिद्धांतता प्राप्त होती है? आपको बताना है किसे केमिकल बोर्ड द्वारा स्थिरता प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किसे केमिकल बोर्ड द्वारा स्थिरता प्राप्त होती है। 35 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे अगर आपको पता है तो। देखिए 35 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, अणु। स्थिरता प्राप्त होती है तो अणु के द्वारा स्थिरता प्राप्त होती है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या है। 36 क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का रासायनिक रूप कौन सा होता है? आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का रासायनिक रूप कौन सा होता है। 36 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए 36 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रासायनिक रूप CO2 होता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 37 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोहा किस प्रकार का तत्व है? आपको बताना है कि लोहा जो है वो किस प्रकार का तत्व है। 37 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, संक्रमण धातु। लोहा कैसा है, संक्रमण धातु है, जो कि जंग लग जाती है इसलिए संक्रमण कहलाता है। ये किसी को छूने से संक्रमण होता है, वही संक्रमण ये कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है।
फोटोसिंथेसिस में मुख्य रूप से किस तत्व का प्रयोग होता है? 38 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग फोटोसिंथेसिस के तत्व में प्रयोग होता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 39 क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा तत्व एक अच्छा सुचालक है? आपको बताना है कौन सा तत्व जो एक अच्छा सुचालक है। 39 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा तांबा। तांबा क्या है? एक तत्व जो अच्छा सुचालक कहलाता है, इसलिए तांबा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया। देखिए 14 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है, किसमें सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मकता होती है? आपको बताना है किसमें सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मकता होती है, कौन सी गैस में। 40 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। फ्लोरीन में होती है। किसमें होती है? फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 41 क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया, कौन सा अंग मांसपेशी की कोशिकाओं से बनता है? आपको बताना है कौन सा अंग है जो मांसपेशी की कोशिकाओं से बना है। 41 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए हमारा हृदय जो है क्या है, मांसपेशियों से बना हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 42 क्वेश्चन पूछा गया है, किसका कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है? आपको बताना है किसका कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। 42 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स। देखिए किसका कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो रेड ब्लड जो सेल्स होता है वही ऑक्सीजन का कार्य करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 43 क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? आपको बताना है कि मनुष्य में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है। 43 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, स्पर्म। स्पर्म जो क्या है सबसे छोटी कोशिका होती है जो कि मनुष्य के अंदर होती है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है 44 क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है? आपको बताना है कि डीएनए में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है। 44 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन बंधन। कैसा बंधन पाया जाता है? हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 45 क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन का पाचन होता है? आपको बताना है किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन का पाचन होता है। 45 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, रासायनिक पाचन। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 46 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गर्भ में भ्रूण के विकास में कौन सा अंग मुख्य भूमिका निभाता है? आपको बताना है गर्भ में भ्रूण के विकास में कौन सा अंग जो है मुख्य भूमिका निभाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए 46 क्वेश्चन का राइट आंसर का बी ऑप्शन रहेगा, गर्भाशय। तो मुख्य भूमिका कौन निभाता है? गर्भाशय यहाँ पे मुख्य भूमिका निभाता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 47 क्वेश्चन पूछा गया है, सभी जंतुओं में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? आपको बताना है कि सभी जंतुओं में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो 47 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, त्वचा। देखिए त्वचा जो क्या है वो सबसे बड़ा अंग कहलाती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 48 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या मानव प्रणाली में मनुष्य का रक्त प्रवाह होता है? आपको बताना है क्या नामक प्रणाली में मनुष्य का रक्त प्रवाह होता है। 48 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, परिचरण प्रणाली। परिचरण प्रणाली में क्या होता है? मनुष्य का रक्त प्रवाह होता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। 49 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोशिका के कौन से अंग में एटीपी का उत्पादन होता है? आपको बताना है कोशिका के कौन से अंग में एटीपी का उत्पादन होता है। 49 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया। 50 क्वेश्चन पूछा गया, हृदय के वाम पक्ष में किस रक्त का प्रवाह होता है? आपको बताना है कि हृदय के वाम पक्ष में किस रक्त का प्रवाह होता है। 50 का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह होता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है।
देखिए 51 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है, किस पदार्थ की संरचना में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। आपको बताना है किस पदार्थ की संरचना में सबसे अधिक जो है ऊर्जा होती है। 51 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यूरेनियम। किसकी होती है, यूरेनियम की होती है सबसे अधिक ऊर्जा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। देखिए 52 क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, क्या होता है जब किसी वस्तु की गति की दिशा में कोई बल नहीं लगता। आपको बताना क्या होता है जब किसी वस्तु की गति की दिशा में बल नहीं लगता है। 52 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाए, जल्दी से बताएंगे। 52 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, गति निरंतर होती है। कैसी होती है, गति निरंतर हो जाती है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 53 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है, किसे स्वयं की ऊर्जा कहा जाता है। आपको बताना है किसे स्वयं की ऊर्जा कहा जाता है। 53 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा को क्या कहा जाता है, स्वयं की ऊर्जा कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 54 क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्वनि की गति की उच्चतम सीमा किसमें होती है। आपको बताना है कि ध्वनि की गति की उच्चतम सीमा किसमें होती है। 54 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठोस में होती है। किसमें होती है, ठोस में होती है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 55 क्वेश्चन पूछा गया है क्या पूछा गया है, सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समय का विस्तार किसके साथ होता है। आपको बताना सापेक्षता के अनुसार समय का विस्तार किसके साथ होता है। 55 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, गति के साथ होता है। किसके साथ होता है, गति के साथ होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 56 क्वेश्चन पूछा गया है, किसी प्रकाश का द्वैत स्वभाव कहा जाता है। आपको बताना है किसी प्रकाश का द्वैत स्वभाव कहा जाता है। 56 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, ड्यूलिटी सिद्धांत। ड्यूलिटी सिद्धांत को क्या जाता है, कहा जाता है द्वैत स्वभाव कहा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। 57 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है, किसी वस्तु की गति को संतुलित करने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती यदि। 57 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, वो स्थिर रहती है। तो बल की आवश्यकता कम नहीं होती जब वो स्थिर रहती है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 58 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। 58 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, किसका प्रयोग उच्च ऊर्जा तत्वों की पहचान करने के लिए किया जाता है। आपको बताना है किसका प्रयोग उच्च ऊर्जा तत्व की पहचान करने के लिए किया जाता है। 58 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखिए 58 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। तो आपका क्या दे रखा है, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी जो होती है उसमें क्या होता है, तत्वों की पहचान करने के लिए किया जाता है उसका प्रयोग, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 59 क्वेश्चन पूछा गया है, किसे क्वांटम कण कहा जाता है। आपको बताना है किसे क्वांटम कण कहा जाता है। 59 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, फोटोन को क्या कहा जाता है, क्वांटम कण कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 60 क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, सुपरनोवा विस्फोट के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। आपको बताना है कि सुपरनोवा विस्फोट के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है। 60 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, भारी तत्वों का संलयन, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 61 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किसी पदार्थ के विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है किसी पदार्थ के विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। 61 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, डोपिंग का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, डोपिंग का उपयोग किया जाता है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 62 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा यौगिक एक शुद्ध विद्युत प्रवाह है। आपको बताना है कौन सा ऐसा यौगिक है जो एक विद्युत शुद्ध प्रवाह है। 62 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 63 क्वेश्चन पूछा गया है, किस तत्व का रासायनिक, आपको बताना किस तत्व का
आयनिक रेडियन सबसे अधिक होता है? आपको बताना है किस तत्व का आयनिक रेडिएशन सबसे अधिक होता है। 63 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सोडियम का होता है। किसका होता है? सोडियम का होता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 64 क्वेश्चन पूछा गया है। सिलिकॉन वेल्डिंग जो है वो क्यों की जाती है? 64 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन है, अधिक तापमान सहनशीलता। तो अधिक तापमान सहनशीलता के लिए क्या किया जाता है? सिलिकॉन वेल्डिंग की जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है, देखिए 65 क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, किस गैस का उच्चतम तापीय चालकता गुणांक होता है? आपको बताना है किस गैस का उच्चतम तापीय चालक गुणांक होता है। 65 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 65 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है, किसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है? आपको बताना है किसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। 66 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। 4F कक्षा, 4F कक्षा में सबसे ज़्यादा क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 67 क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कौन सा यौगिक विशिष्ट रूप से स्नातक एंटीबायोटिक है? आपको बताना है कौन सा यौगिक विशिष्ट रूप से स्नातक एंटीबायोटिक है। 67 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, टेट्रा रासायनिक क्लीनिक। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 68 क्वेश्चन पूछा गया है क्या है, किस तत्व के परमाणु का सबसे बड़ा आकार होता है? आपको बताना है किस तत्व के परमाणु का जो आकार होता है सबसे बड़ा होता है। 68 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, आयोडीन का होता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 69 क्वेश्चन देखते हैं, किसी रासायनिक प्रक्रिया में सर्वाधिक ऊर्जा निकलती है। 69 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, न्यूक्लियर प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 70 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसी रासायनिक प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले तापमान को क्या कहा जाता है। 70 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन होगा, सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 71 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे बड़े अंग का क्या कार्य होता है। 71 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, अवशोषण और निष्कासन। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। हार्मोन आधुनिक जीन्स का कार्य क्या है। 72 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, शरीर के ऊतकों की वृद्धि में मदद करना। तो शरीर के ऊतकों में वृद्धि में मदद करना ये कार्य होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 73 क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। 73 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, अंडाणु जो है, जो क्या है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 74 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, किस प्रक्रिया द्वारा पत्तियां अपने हरे रंग को प्राप्त करती हैं। 74 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियां हरा रंग प्राप्त करती है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 75 क्वेश्चन पूछा गया है, जो कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 75 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, स्पीडल फाइबर। जो कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्पीडल फाइबर कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 76 क्वेश्चन पूछा गया है, किसका कार्य शरीर में भोजन को टूटने से बचाना है। आपको बताना है किसका कार्य जो होता है कि शरीर में जो भोजन होता है भोजन को टूटने से बचाना है। 78 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो 76 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रेप्टिक जूस। किसका कार्य शरीर में भोजन को टूटने से बचाना है। ग्रेप्टिक जूस का कार्य होता है भोजन को शरीर में टूटने से बचाना। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।